नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार जैन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर सूबे में मुख्यमंत्री की गद्दी पर कौन विराजमान होगा। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे में पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच एक जानकारी के अनुसार बीजेपी की ओर से देवेंद्र फडणवीस का नाम फाइनल होता हुआ नजर आ रहा है। इसे लेकर अब विपक्षी भी सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं और जल्दी नाम की घोषणा की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, अगर देवेंद्र फडणवीस का नाम फाइनल हो गया है तो जल्दी से इसकी घोषणा करें। आप महाराष्ट्र की जनता से किए वादों से क्यों वंचित कर रहे हैं, उन्हें क्यों दूर कर रहे हैं और महाराष्ट्र की स्टीयरिंग संकट में क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने आगे कहा कि महाराष्ट्र हो या हरियाणा, महाराष्ट्र के अखबारों में खबर आ रही है कि 95 सीटों पर डाले गए वोटों और गिने गए वोटों में अंतर है। करीब 76 सीटें ऐसी हैं जहां कहा जा रहा है कि गिने गए वोटों की संख्या डाले गए वोटों से कम है। तो सवाल यह है कि क्या ईवीएम का इस्तेमाल वोटों की गिनती में छेड़छाड़ करने और विजेता घोषित करने के लिए किया जा रहा है? क्या यह व्यापक चर्चा का विषय है? इस मुद्दे पर चर्चा करने और इसे सुलझाने के बजाय इसे नकारना चुनाव आयोग की आदत बन गई है। अब ऐसे में प्रियंका चतुर्वेदी के इस बयान के बाद क्या अब यहाँ पर ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर से छिड़ता हुआ नजर आएगा? क्या वोटों की गिनती को लेकर जिस तरह से प्रियंका चतुर्वेदी यहाँ इल्जाम लगाती हुई नजर आ रही है, उनके इस बयान के बाद महाराष्ट्र के अंदर सियासत एक बार फिर से गर्माती हुई नजर आएगी? क्योंकि अभी देखा जाए तो फिलहाल मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। उसको लेकर कहीं ना कहीं शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच सियासी खींचतान देखी जा रही है और देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे में से मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है। और इस बीच यहाँ शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जिस तरह से दावे करती हुई नजर आ रही है कि वोटों की गिनती में कहीं ना कहीं यहाँ गड़बड़ होती हुई नजर आई है। अब ऐसे में इस मामले को लेकर विपक्ष किस तरह से यहाँ पर हमलावर होता हुआ नजर आता है, या यूं कहें कि यहाँ पर महायुति के दल किस तरह से इस पर एक्शन लेते हुए नजर आते हैं, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN।